हेलो ट्रेडर्स। तो हाउ टू ट्रेड अ ब्रेकआउट सक्सेसफुली। ब्रेकआउट होने से पहले से आप देखोगे गोल्ड में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है और सक्सेसफुल हुआ है। आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो कि ये ब्रेकआउट रियल था और सक्सेसफुल था। सेम हमने यूएसडी कैड में भी ये लाइव में एक मोमेंटम कैप्चर करा था सबके साथ लाइव मार्केट में। ये वाला ब्रेकआउट यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ब्रेकआउट करता है और अच्छी खासी रैली करता है। मार्केट ऐसे क्या प्राइस एक्शन फॉर्म करता है, ऐसी आपको क्या कंफर्मेशन देखनी है, ये सब हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, जब भी ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो आपको मार्केट का ट्रेंड और स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। अब जैसे आप यूएसडी कैड में देखोगे तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है बहुत क्लियर है। मेरे को ऐसे दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाइज बना रहा है और लोअर लोज बना रहा है इस टाइप से। सेकेंड चीज, अपनी ब्रेकआउट होने से पहले अच्छा खासा कंसोलिडेशन होगा तो और अच्छी बात है। और स्ट्रक्चर के साथ अपना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी। ये दो पॉइंट्स याद रखना। एक तो स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, अप ट्रेंड होगा तभी ब्रेकआउट अच्छे काम करेंगे, डाउन ट्रेंड में इतना फायदा नहीं है। ऐसे मार्केट प्रीवियसली मार्केट में एक दो हायर हाइस बनने चाहिए। अगर एक दो हायर हाइस बनते हैं तो ईजिली मार्केट में आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में ईजी रहेगा और मार्केट का स्ट्रक्चर समझने में ईजी रहेगा। पहले तो क्लियर होना चाहिए चार्ट आपको। ओके, सेकेंड, अपना इनिशियल जो लेवल स्ट्रेटेजी। और थर्ड जो है कि कितनी बार मार्केट ब्रेकआउट फेल हुआ है उसी सेम लेवल से। तो पहले मैं गोल्ड का दिखाता हूँ चार्ट, फिर इसको यूएसडी कैट तो हम ऑलरेडी के बाद डिस्कस कर भी। तो गोल्ड का चार्ट है ना, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये लेवल है पहला। तो यहाँ पे अपना इनिशियल जो लेवल स्ट्रेटेजी बन रही है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 7 8 8 बार एक ही लेवल को टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर ये यहाँ से सही में नीचे गिरना होता तो अब तक तो गिर जाता। इसको 8 बार लेवल को टेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको पता नहीं है इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी क्या है, नीचे जाना और आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी। ओके, तो ये तो होगी बात की एक इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी बन रही है। सेकंड, एक रियल ब्रेकआउट होने से पहले मार्केट वो ब्रेकआउट को बहुत बार फेल करेगा। अगर मिनिमम कितनी बार कर सकता है, कोई नंबर नहीं है। ऐसे यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक, अच्छा पहले तो लेवल बनना, फिर यहाँ से एक बार फेल करा, 2 बार फेल करा, 3 बार फेल करा, 4 बार फेल करा और 5वीं बार में गया। ऐसे नंबर्स कुछ नहीं होते। जितना ज़्यादा बार फेल करेगा उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में उसके काम करने की। जैसे, और आपको देखना है स्ट्रेंथ। पहली बार इस लेवल से यहाँ तक आया, दूसरी बार इस लेवल से यहाँ पे एक वीक कम स्ट्रेंथ दिख रही थी, यहाँ से यहाँ तक आया, तीसरी बार फिर कम स्ट्रेंथ होगी और फिर कम। यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है सेलर्स की, जो बिग प्लेयर जो इंटरेस्टेड होते हैं सेलिंग में ब्रेकआउट के बाद, वो इंटरेस्टेड इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है यहाँ पे। ओके, तो बिग प्लेयर्स भी इंटरेस्टेड नहीं है। आपको ये देखना है इनिशियल जीरो लेवल बनना चाहिए, बिग प्लेयर सेलर्स इंटरेस्टेड तो नहीं है। कितनी बार ब्रेकआउट फेल हो रखा है, तो आपको पता चलेगा जितना स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होता जाएगा मार्केट में उतना ज़्यादा ब्रेकआउट का रेंज सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाता है। मार्केट क्योंकि हायर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, एंट्री कैसे लेनी है। देखो दो टाइप की एंट्री होती है। एक सेकेंड, यहाँ पे आएंगे, 1 आवर पे आ जाओ। ये इस टाइप से मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक आया, अब मार्केट यहाँ पे है। तो दो टाइप की एंट्री होती है इसमें ब्रेकआउट को लेने के लिए। या तो फर्स्ट टाइम की जो एंट्री है, अगर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है ब्रेकआउट देने से पहले इस लेवल के बाद, तो यहीं पे हम एंट्री ले सकते हैं। जैसे इस वाले केस में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिख तो नहीं रहा, या 5 मिनट्स पे आ जाए। देखो 5 मिनट्स में आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पे। तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जो भी रेड कैंडल बनती है उस पर एंट्री ले सकते हो, नीचे का लो एसएल डाल सकते हो, इस टाइप से एंट्री ले सकते हो। पहले तो ये एक एंट्री होती है सिंपल, क्योंकि दो टाइप के मार्केट मूव्स करता है। पहला होता है कि एक ब्रेकआउट देगा डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रियल ब्रेकआउट है तो कुछ टाइम पास नहीं करेगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। और दूसरा होता है कि मार्केट एक बार ब्रेकआउट फिर से फेल करता है, पर इस बार ज़्यादा बड़ा फेल नहीं करता। इसलिए करता है जो भी इस ब्रेकआउट पे बायर्स आए, क्योंकि मार्केट में जाता कोई भी उसका पैसा कमाए, और जो भी इस ब्रेकआउट पे बायर्स आए मार्केट उनको निकाल दे। ओके, तो ये और भी अच्छी कंफर्मेशन होती है। पर होता है इसमें कभी कभार होता है कि आपको शायद से एंट्री ना मिले, तो पहले भी ले सकते हो अगर मार्केट वहाँ पे रेजिस्टेंस पे कर रहा है। नहीं तो इस चीज़ का वेट कर सकते हो, ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने या तो ये वाली एंट्री बनती है या तो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इनका निकालने का वेट करो। जैसे ही मार्केट इनको निकाल दे और वापस रिवर्स हो, आपकी एंट्री यहाँ पे होती है, ये लो एसएल होता है, और सिंपली फिर उस ट्रेड को चलने दो। देखो कहाँ गया उसके बाद, ये एक लास्ट मूव आया है। अगर देखो फिर से ब्रेकआउट फेल होना होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ऊपर नहीं जाएगा, पहली चीज तो ये कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, नीचे 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 फॉल करता रहेगा। लेकिन 8 बार ब्रेकआउट फेल होने के, 5 से 6 बार ब्रेकआउट फेल होने के बाद 7वीं 8वीं बार ब्रेकआउट कोई फेल होगा, फिर मार्केट को इन द एंड ऊपर ही जाना है। वो रियल ब्रेकआउट है। और देखो कहाँ तक गया मार्केट, अभी भी जा ही रहा है ऊपर। 1:3 1:4,
ईजी। अभी भी यहाँ पे देखोगे 1:5 तक चल रहा है, पर इतना बड़ा तो नहीं कहेंगे, कह सकते पॉसिबल है होल्ड करना। अगर यहाँ कहीं पे भी होल्ड करते हो 1:3 के आसपास भी तो बहुत है। तो ये इस टाइप से आप इजीली ब्रेकआउट कैप्चर कर सकते हो। एक बार दोबारा से एक और एग्जांपल देता हूँ यूएसडी कैट का। ये हमने लाइव में भी करा था और इसको फिर से डिस्कस कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ समझ आए। पहला क्या है, स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी देखो यूएसडी कैट में सेम पैटर्न है, सेम स्ट्रक्चर है। मेरे को क्लियरली दिख रहा है मार्केट क्या कर रहा है, हायर हाइज बनाने का ट्राई कर रहा है। पहला ट्रेंड मेरे को क्लियर है, स्ट्रक्चर मेरे को क्लियर है, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करा है, ये भी मेरे को क्लियर है। दो रूल्स हो गए। थर्ड, मैं अपना इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी देखूंगा कि यहाँ पे मेरी इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी बन रही है नहीं बन रही इस लेवल पे। ओके, तो यहाँ पे मेरी परफेक्ट इनिशियल, या 1 आवर 15 मिनट्स पे देख लो, तो यहाँ पे मेरी परफेक्ट इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटजी भी बन रही है। मार्केट एक ही लेवल से गिरता है, गिरता है, गिरता है। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ कम होती हुई दिख रही होगी, जो मेन मेन चीज़ है। ये आपको बताएगा जितनी बार ब्रेकआउट फेल हो रहा है कितना नीचे जा रहा है, जितनी बार ब्रेकआउट फेल हो रहा है कितना नीचे जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो सिर्फ ये 2 बार ही फेल हुआ है। यहाँ पे 1 टाइम फेल हुआ और सेकंड टाइम यहाँ पे फेल हुआ, थर्ड टाइम फोर्थ टाइम में ऊपर चला गया, पर अपना गोल्ड 5 या 6 बार फेल हो चुका था। तो नंबर्स डजेंट मैटर कितनी बार फेल हो सकता था यहाँ से भी फेल हो जाए। इसलिए कहते हैं ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। हो सकता था आपको यहाँ पे समझ आ जाए कि ट्रेड यहाँ पे आपका सेटअप ही ना बने, या आपको समझ आ जाए कि मार्केट, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना समझ आएगा कि मार्केट में आज ये शायद से ब्रेकआउट ये भी फेल होगा। ओके, पर मेन चीज़ ये वाली है कि मार्केट ब्रेकआउट फेल होने का इमीडिएटली नीचे जा रहा है नहीं जा रहा, अगर वहाँ पे होल्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ऊपर जाना है। ओके, यहाँ पे इतना आता है। फिर से एंट्री कैसे लेंगे इसमें, 5 मिनट्स पे आते हैं। मैंने आपको दोनों एंट्री बताई है, वही एंट्री देखते हैं इसमें कैसे। और ये तो लाइव ट्रेड भी थी आपको इस दिन के अराउंड 10 सितंबर का। आप 8 बजे के आसपास जाओगे तो आपको लाइव भी मिल जाएगा, यूट्यूब लाइव पे हमने मोमेंटम कैप्चर कैप्चर करा था। देखो ब्रेकआउट फेल हुआ, मार्केट वहीं पे होल्ड कर रहा है। पहली एंट्री तो यहीं पे बनती थी होल्ड करने के बाद कि हाँ मार्केट ब्रेकआउट फेल हो गया 2-3 बार। एटलीस्ट 2 ब्रेकआउट फेल होने का वेट करो, 2 से 3 ब्रेकआउट फेल होने के बाद में मार्केट ऊपर जाए ना, तो उतना ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मिनिमम 2 है, मिनिमम 2 से 3 बार फेल होना चाहिए, तब जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो फिर यहाँ पे फिर से आता है मार्केट, ये देखो। अगर यहाँ पे मेरे को एंट्री नहीं समझ आ रही कि यार यहाँ पे फेल हुआ है, ये हुआ है, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, वेट मैं छोड़ दूंगा। फिर मैं देखूंगा फिर से यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट हुआ है। ओके, यहाँ पे फिर से मार्केट ने ब्रेकआउट करा है और फिर ब्रेकआउट बायर्स को निकाला। और क्योंकि ये तो अपनी एंट्री है, ब्रेकआउट बायर्स को निकालता है फिर एंट्री लेते, तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी, उस दिन भी एंट्री करी थी मैंने। और उस दिन फर्स्ट अपना एसएल भी हिट हुआ था। एसएल हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने यहाँ पे ऐसे एंट्री करी थी, अपना यहाँ पे छोटा सा विक से एसएल हिट हो गया था ये वाले पे, फिर छोड़ दिया। फिर देखा मार्केट में यहाँ पे कुछ और साइन मिले कि फिर से वापस ऊपर जा रहा है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी फेल हुआ है यहाँ पे। ओके, पहले तो था कि यहाँ से नीचे आके एसलेट कर दिया और चलो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी फेल हो गया, अब तो मार्केट को नीचे गिरना चाहिए। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेल होने के बाद भी, ये ब्रेकआउट फेल होने के बाद भी मार्केट वापस से ऊपर जा रहा था, तो हमने फिर से यहाँ पे ये वाली एंट्री ली थी। और इस बार का रिजल्ट हमें अलग ही मिला था। देखो कहाँ गया मार्केट। रिस्क रिवॉर्ड इसलिए कहते हैं, रॉन्ग होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा हिट होते हैं पर रिस्क रिवॉर्ड इशू सब कवर हो जाता है। तो इस टाइप से इन फैक्टर्स को देखते हुए आप भी एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो। ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, अपना इनिशियल जीरो लेवल स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। इनिशियल जीरो लेवल की स्ट्रेटेजी की वीडियोस मिल जाएंगी, देख सकते हो। और ब्रेकआउट कितनी बार फेल हुआ है, ब्रेकआउट फेल होने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, इमीडिएटली फॉल कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब चीज़ें मैटर करती है। यहाँ से ये फॉल कंटिन्यूसली जाना चाहिए था, ये नहीं जा रहा, यहाँ से भी नहीं जा रहा क्योंकि इसको ऊपर जाना है। तो इस टाइप से आपको चीज़ें प्लान करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, इस टाइप की नॉलेज के लिए और फॉलो कर लेना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।